This is your teacher Miss Anisa. Today we're going to learn about the physics and its branches. First of all, I would like to share definition of physics with you. The word physics come from a Greek word physisko, mean natural. Now it is defined as a science which deal with the interaction of matter and energy. मैटर के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इसमें एनर्जी के बारे में स्टडी करने को हम फिज़िक्स कहते हैं. लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस कितना ठंडा है, कितना गर्म है, उसमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, कितनी इमिट हो रही है, इन सब के बारे में स्टडी करने को हम फिज़िक्स कहते हैं. देयर इज़ मैनी काइंड ऑफ फिज़िक्स, मैनी ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स. इसमें से नंबर 1 पर है मैकेनिक्स. इट डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स. किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन के बारे में स्टडी करने को हम मैकेनिक्स कहते हैं. सबसे पहले आपको एक कार दिखाई दे रही होगी. कार एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है. किसके ज़रिए? बैटरी से प्रोवाइड होने वाले करंट के ज़रिए. कार हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट है जिसके मोशन के बारे में हम बात कर रहे हैं विद रेफरेंस. कार के मूवमेंट का रेफरेंस क्या है? बैटरी से प्रोवाइड होने वाला करंट. किसी भी चीज़ के मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और वो किस वजह से मूव कर रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि मोशन विद रेफरेंस है. जैसे कि नीचे आपको एक गर्ल दिखाई दे रही होगी, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, मगर हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि वो किस वजह से मूव कर रही है. तो मीन्स कि हमने एक गर्ल जो एक ऑब्जेक्ट है उसके मोशन के बारे में बात की मगर उसका कोई भी रेफरेंस नहीं दिया. कार इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मोशन विद रेफरेंस एंड द गर्ल इज़ द एग्जाम्पल ऑफ विदाउट रेफरेंस. ठीक है. फिज़िक्स की सेकेंड ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी. करंट की वजह से हम बहुत से इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस चला सकते हैं. प्रीवियस क्लासेस में हमने एटम को बहुत डिटेल में पढ़ा है. मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस फ्लो ऑफ करंट. करंट के बारे में कंप्लीट स्टडी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. फिज़िक्स की थर्ड ब्रांच है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इट डील विद द ऑब्जर्वेशन, प्रिंसिपल, लॉ एंड मेथड दैट रिलेशनशिप इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. आप लोगों को यहाँ पर एक नील दिखाई दे रही है जिसको वायर के ज़रिए एक बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया गया है. बैटरी से जैसे ही नील को करंट प्रोवाइड किया जाता है तो वो नील किस में कन्वर्ट हो रहा है? एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो रहा है. किसी भी मेटल को अगर करंट प्रोवाइड किया जाए और वो कन्वर्ट हो जाए किसी मैग्नेट में, इन तमाम फिनोमेना के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हम उससे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. फिज़िक्स की फोर्थ ब्रांच है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स. इट इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड मटेरियल. हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे सॉलिड्स मौजूद हैं. हमने भी कुछ एग्जांपल आपके सामने रखी है जैसे कि आइस, चेयर और माउंटेन्स वगैरह. इन तमाम की प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट है, स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट है, सबके फंक्शंस भी डिफरेंट है. लाइक आइस ठंडी होती है, चेयर को हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, माउंटेन कैसे बनते हैं, इन सब की तमाम चीज़ें बहुत डिफरेंट है. इन सब के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो इंक्लूड होता है किसके अंदर? सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के अंदर. फिज़िक्स की फिफ्थ ब्रांच है जिसका नाम है एटॉमिक फ़िज़िक्स. इट इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ द एटम. प्रीवियस क्लासेस में एज आई टोल्ड यू बिफोर कि हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में एटम्स के बारे में पढ़ा था. हमने उसमें किस किस बारे में पढ़ा था कि एटम का सेंट्रल पार्ट क्या होता है, उसमें कौन सी चीज़ें मौजूद होती है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इन तमाम चीज़ों के बारे में जैसे हमने स्टडी की थी ना, वो एक्चुअली हमने एटॉमिक फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ा था. एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सब के बारे में स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक फ़िज़िक्स कहते हैं. फ़िज़िक्स की सिक्स ब्रांच है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स. दिस इज़ ब्रांच कंसर्न विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम. एटम के जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसके अंदर मौजूद वाले पार्ट को हम न्यूक्लियाई कहते हैं. ठीक है. उसके बारे में स्टडी करना, उनके रिएक्शन, उसके स्ट्रक्चर्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करने को हम न्यूक्लियर फिज़िक्स कहते हैं. फिज़िक्स की सेवन्थ ब्रांच है जिसका नाम है प्लाज्मा फिज़िक्स. इट इज़ कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाईली आयोनाइज्ड एटम परफॉर्मिंग अ मिक्सचर ऑफ बेयर न्यूक्लियाई विदाउट इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स. विद इलेक्ट्रॉन्स हमने बहुत सारे एटम्स के बारे में पढ़ा है मगर विदाउट इलेक्ट्रॉन हमने जस्ट वन प्रोटॉन के बारे में पढ़ा था, एक ऐसा हाइड्रोजन जिसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता है. कुछ भी एटम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो या इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो, उन सब के बारे में हम जब स्टडी करते हैं. एक एटम
आयन कैसे बनता है, जब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन या तो इमिट हो जाते हैं या तो फिर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इन सब के बारे में स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा फिज़िक्स कहते हैं। फिज़िक्स की 8 ब्रांच है जिसका नाम है बायोफिज़िक्स। इट इज़ कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स मेथड एंड एक्सप्लेनेशन टू बायोफिज़िकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक अगर एक सीड ग्रो करके एक ट्री में कन्वर्ट होता है तो वो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इस ग्रोथ के अलग अलग स्टेजेस में फ़िज़िकल अपीयरेंस, फ़िज़िकल चेंज जो भी ज़ाहिर होती है हमें, उन सब के बारे में स्टडी करने को हम बायोफिज़िक्स कहते हैं। अगर सपोज़ करो एक बेबी हो, वो बड़ा होता जाता है तो सबसे पहले वो साइज़ में छोटा होता है, देन और ग्रो करता है और ग्रो करता है। वो ग्रोथ हमें अपनी आंखों से नज़र आती है। उन सब में जो भी चेंजेस होती है उन सब के बारे में अगर हम डिटेली स्टडी करते हैं उसको हम बायोफिज़िक्स कहते हैं। फिज़िक्स की 9th और लास्ट ब्रांच है एस्ट्रोफिज़िक्स। इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फिज़िक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ के अंदर कौन सी चीज़ें आ जाती है, स्टार, सन, मून, प्लैनेट, ब्लैक होल्स और बाकी सारी चीज़ें जो गैलेक्सी के अंदर मौजूद होती है, दुनिया से बाहर जो मौजूद होती है, उन सब के बारे में स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोफिज़िक्स। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप इसका रिव्यू करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखेंगे और इंशाल्लाह अगली बार दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।